बहनें और एक भाई था जो हम सबसे छोटा था। माँ बाप बहुत सीधे सादे थे, जिनके सहारे हम बेफिक्री से हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। नीति का दीदी फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। माँ ने उनके रिश्ते के लिए मौसी जी को कह रखा था कि अच्छा रिश्ता हो तो बताना। हम दोनों बहनें छोटी थी और अभी पढ़ रही थी, मगर नीति का दीदी जवान थी। बेटी का मामला हो तो माँ बाप को फिक्र होती है कि जल्द शादी हो जाए। उम्र बीत गई तो फिर कौन रिश्ता लेने आएगा। अमृता नीति का दीदी से छोटी मगर मुझसे बड़ी थी। एक दिन मौसी जी घर आई और माँ को कमरे में ले गई। अकेले में बताया कि नीतिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है, तुम लड़के वालों के घर चल के देख लो कि वो कैसे हैं। वैसे मेरे बताने पर वो लोग तैयार हो गए हैं, अब आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ ने पूछा कि लड़का क्या करता है और उसके माँ बाप कौन है। मौसी जी ने जवाब दिया कि अभी तो लड़का कुछ नहीं करता, वैसे नौकरी ढूंढ रहा है। माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, अपनी बहन के घर रहता है। मुझे तो वो अच्छे लोग लगते हैं, कहो तो तुम्हारी तरफ से भी हाँ करके आ जाऊं। माँ ने कहा नहीं, पहले मैं उनसे एक बार मिल लूं, फिर देखेंगे। जब माँ उनके घर गई तो उन्होंने माँ की बहुत सेवा की। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे। तभी माँ ने अच्छे लोग समझकर मंगनी की तारीख तय कर दी। अमृता और मैं बहुत खुश थे, फौरन मंगनी की तैयारियों में लग गए। आखिर मंगनी का दिन भी आ गया और धूमधाम से मंगनी कर दी गई। इधर अमृता ने MA पास कर लिया तो नौकरी की तलाश में लग गई, मगर नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। तकरीबन 1.5 साल तक नौकरी नहीं मिली। शादी की तैयारियों में 1.5 साल का समय कम था। हमारा कोई बड़ा भाई नहीं था, इसलिए माँ ने लड़के वालों के सामने ये शर्त रखवाई थी कि शादी के बाद लड़का घर दामाद बनकर हमारे घर रहेगा। उन्होंने ये शर्त मान ली और फिर शादी हो गई। आनंद भाई बहुत अच्छे थे, बिजनेस करते थे, दीदी की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लगता था कि नीति का दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत रौनकें आ गई थी। इन्हीं रौनकों में जिंदगी गुजरने लगी और साल पर साल पलक झपकते ही बीत गए। अचानक खुशियों की रोशनी गमनाक अंधेरों में बदल गई और सुख के दिन दुखों में ढल गए। जिस दामाद पर इतना भरोसा किया वो गलत आदमी निकला। हमें ये बात अचानक मालूम हुई कि वो शराब बेचता है और जुआ खेलता है और दूसरे बड़े काम भी करता है। जब अनिल हुआ तो दीदी परेशान हो गई, उनकी तो किस्मत ही फूट गई थी। अब माँ दिन रात रोती थी कि ये मैंने क्या कर दिया, किस बेईमान पर भरोसा करके अपनी लड़की दे दी। लेकिन उसने हमारी मेहरबानी का ये सिला दिया कि हमसे ये बात छुपाए रखी। ये वो जुर्म की दुनिया का बहुत बड़ा मुजरिम है। अब आनंद भाई रात को शराब पीकर आने लगे। मोहल्लेदार तंग आ चुके थे। सब कहते थे कि अपने इस दामाद को घर से बाहर निकालो, वरना हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम बहू बेटियों वाले हैं, हमसे ये बेवड़ा बर्दाश्त नहीं होता। माँ उनको हर बार हाथ जोड़कर मनाती कि इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उनमें यानी आनंद भाई में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा बुरे होते गए। फिर एक दिन एक पड़ोसन ने अमृता का रिश्ता अपने भाई के लिए मांगा, लेकिन हर बार माँ यही कहती थी कि वो अभी पढ़ रही है, बाद में सोचेंगे। असल बात ये थी कि आनंद ने हमारे दिलों पर ऐसी ठोकर लगाई थी कि माँ का भरोसा सब लड़कों से उठ गया था। तो फिर पड़ोसन के समझाने बुझाने पर माँ के दिल में उनकी बात उतर गई। पड़ोसन ने कहा कि मैं तुम्हारी इकलौती सहेली हूँ, मुझको रिश्ता नहीं दोगी तो फिर किसको दोगी? क्या सारी बेटियां गैरों के घर ब्याह दोगी? आखिर मेरे भाई में क्या कमी है? अभी पढ़ रहा है, लेकिन फिर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। इस तरह समझाने पर माँ ने अमृता का रिश्ता अपनी सहेली को दे दिया। वो अच्छी थी मगर थोड़ी सी कंजूस थी। अभी अमृता के रिश्ते की बातें चल रही थी कि आनंद भाई घर से गायब हो गए। अब हमारी परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। आनंद भाई को गायब हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। सब घर वाले बहुत परेशान थे कि न जाने वो कहाँ गुम हो गए हैं। चौथे हफ्ते वो घर आ गए। बहुत पूछा कि आप कहाँ चले गए थे और हमें बताकर क्यों नहीं गए थे, आखिर इतने दिन कहाँ रहे? मगर आनंद भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस राज को खुलने में ज्यादा दिन नहीं लगे, क्योंकि दूसरे दिन ही पुलिस वालों ने हमारे घर पर छापा मार दिया और आनंद भाई को गिरफ्तार करके ले गए। तब हमें पता चला कि वो किसी आदमी का कत्ल करके आए हैं, तो इस इल्जाम में पुलिस वाले उनको पकड़ कर ले गए हैं। दुनिया वालों की बातें सुनकर हमारे कान पक चुके थे। हमने लाख चाहा कि उनकी जमानत हो जाए, मगर ना हो सकी। केस चलता रहा और आखिरकार उनको अदालत ने सजाए मौत सुना दी। इस फैसले ने दीदी का बुरा हाल कर दिया। हम उनको लाख तसल्लियां देते रहे, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। सब कहते थे कि बुरे काम करने वालों को एक दिन इसके किए की सजा जरूर मिलती है, तो अब गम करने का क्या फायदा। मगर कुछ बातें अपने बस में नहीं होती। दीदी को शायद अपने पति से मोहब्बत थी, इसलिए वो कहती थी कि कुछ भी हो वो मेरा पति है, वो इतना बुरा नहीं था, जाने कैसे इससे ये सारे गुनाह हो गए।
एक दिन दीदी आनंद भाई से मिलने जेल गई। उन्होंने आनंद भाई को कसम दी कि मुझको सच सच बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, और अगर तुम इतने ही बुरे थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। तब आनंद भाई ने दीदी को बताया कि जिन दिनों में मैट्रिक में था, मेरी जिंदगी में रमला नाम की एक लड़की आई, जिसने मुझसे वफा के वादे किए, मगर फिर उसने मुझसे बेवफाई की। मुझको इस बात का बेहद सदमा हुआ कि उसने मोहब्बत मुझसे की और शादी किसी और से रचा ली, और मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं उसकी बेवफाई पर बहुत रोया। उसकी जुदाई ने मेरे दिल को इतना तड़पाया कि मुझे पत्थर का बना दिया। एक वक्त आया जब मेरे सभी एहसास और जज्बात मर गए और मुझको हर औरत से नफरत हो गई। मेरी सभी ख्वाहिशों ने कफन ओढ़ लिया था और मैंने शराब का सहारा ले लिया, क्योंकि दर्द इस कदर था कि नशे के बगैर मेरे लिए सांस लेना मुश्किल था। मैं अपने हर दोस्त को यही समझाता था कि कभी किसी औरत पर भरोसा न करना। मैं चाहता तो रमला की शादी नहीं होने देता, उसके घर वालों को ब्लैकमेल करता, मगर मेरे दिल ने इस बात की इजाजत न दी और मैं खामोशी से ये जहर पी गया और फिर शराब के सहारे जीने लगा। रमला को खोकर मैंने दुख पाया और साथ ही जीना और कुछ मरने का हौसला भी। मैंने दौलत कमाने के बारे में सोचा, क्योंकि उसने मुझको इस वजह से छोड़ा था कि उसको दौलतमंद आदमी से शादी करनी थी। दौलत सही तरीके से कमाना मुश्किल होता है, जबकि नाजायज तरीके से जल्दी कमाई जा सकती है। ये और बात है कि इसमें सरासर नुकसान होता है, और इस बात का अंदाजा इस वक्त होता है जब सब कुछ तबाह हो जाता है। खैर, उस वक्त तो मुझको यही लगता था कि दौलत है तो सब कुछ है, आराम, सुकून, ऐश और इज्जत। यूं मैंने झूठी इज्जत कमा ली। दौलत की वजह से सब मुझको झुक झुक कर प्रणाम करते। मोहब्बत खोकर मैंने इज्जत पाई। मैं खुश था। अब तो रमला के घरवाले भी मेरी इज्जत करने लगे थे, जिन्होंने गुर्बत की वजह से मुझे इग्नोर कर दिया था। अब दौलत होने के बाद बहुत सी औरतें मेरी जिंदगी में आई, मगर कोई मेरा दिल ना जीत सकी और रमला की जगह ना ले सकी। शायद मैंने ही अपने दिल के आसपास ये दीवारें खड़ी कर दी थी कि कहीं कोई औरत अंदर ना आ जाए। कई लड़कियों ने मुझसे शादी का ख्वाब देखा और मुझको अपनी वफा का यकीन दिलाने की खातिर आत्महत्या करने की भी कोशिश की, मगर मेरे दिल से जवाब ना मिला, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी दौलत के लिए कर रही है। लाख चाहने के बावजूद भी मुझको किसी लड़की की बातों पर भरोसा ना हुआ। सोचा शादी करूंगा तो किसी शरीफ घराने में और ऐसे लोगों में जो दौलत के लालची ना हो। मेरे जज्बात मर चुके थे, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। अपने दिल के दरवाजे बंद करके इनके पीछे छुप कर बैठ गया। ऐसे बेएतबार मौसम में एक आवाज आई जो मेरे दिल में उतरती चली गई। न जाने क्यों उस लड़की की बातों पर यकीन आने लगा। वो मेरी मसीहा बनकर आ गई, फिर मेरी दोस्त बनी और सभी रुकावटों को तोड़ती हुई, सब दीवारों को ढाकर दिल के उस स्थान पर जा पहुंची जहां रमला की यादें दफन थी। माया मुझसे कहती थी कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए आई हूँ, ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखने के लिए भेजा है। मैं रमला को भूलकर फिर से जीने लगा। वो नई बहार बनकर मेरी जिंदगी में आ गई और मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर गई। मैं इतना खुश कभी नहीं था। उसने मेरी जिंदगी संवार दी और मैं फिर से जीने लगा। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैंने नशा छोड़ दिया। मैं उसकी यादों में खोने लगा जिसने मुझे नई जिंदगी दी थी। मैं खुशी से दीवाना हो गया। इसी दीवानगी के आलम में मुझसे खता हुई कि मैंने एक दोस्त को अपना राज बता दिया और फिर हम जुदा हो गए। वो लड़की जो मेरे एक आंसू पर तड़प उठती थी, उसने जरा सी बात पर मुझे छोड़ दिया। मेरे दोस्त ने उसको बहका दिया कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था अभी तक उससे बातें करता हूँ। रमला को तो इसका पता भी नहीं था, जबकि ये गलत था। जब से रमला की शादी हुई है मैं उससे नहीं मिला था, फिर वो भी मुझसे दूर हो गई। मैं एक बार फिर एतबार की मार खाकर बेएतबारी की खाई में जा गिरा। इस दर्द को सहने का मुझ में हौसला न था, फिर भी सहना पड़ा। हमारे बीच गलतफहमियों का अंधा शीशा दीवार बन गया। मैंने बहुत चाहा कि माया वापस लौट आए, मगर वो ना आई। वो पहली औरत थी जिसकी मैं इज्जत करता था। मैंने उसके साथ पाकीजा संबंध बनाया हुआ था, क्योंकि मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक कटी पतंग था। माया की वजह से वो इज्जत भी नीलाम हो गई जो रमला को खोकर पाई थी। मोहब्बत के बगैर तो जी लिया था, अब इज्जत के बगैर जीना मुश्किल था। फिर मैंने शराब और चर्च को बेचने का काम शुरू कर दिया। दोबारा दौलत कमाने लगा और जब किसी काबिल हुआ तो तुम्हारी मौसी जी ने मेरी शादी तुमसे करा दी। तुम एक अच्छी पत्नी थी और तुम्हारे घरवाले अच्छे लोग थे। मुझको तुम लोगों की वजह से इज्जत मिली। मैं खुश था, मगर दौलत तो कमानी थी, तो मैं गलत तरीके से कमाने में लग गया। यहाँ तक भी ठीक था। फिर दोस्तों ने दोबारा शराब के रास्ते पर लगा दिया और माया की बातें कर करके मुझे इस बाजार का राजा बना दिया, ताकि मेरी दौलत से वो भी कुछ ऐश कर ले। एक दिन मैं बाजार गया तो वहां माया मिली।
तब मुझको उसकी असली हकीकत का पता चल गया। उस दिन जब मैंने उसे किसी और के साथ देखा था तो मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और मैंने फायर कर दी और उसका पति मौके पर ही मर गया, क्योंकि ये किस्सा बाजार में हुआ था जहां लोग मुझे जानते थे। इसलिए मैं घर नहीं आया और गुम हो गया, मगर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं घर लौटा था। मगर पुलिस को पता चल गया और वो मुझको तलाश करते घर तक आ गए। मैंने खुद को पुलिस के हवाले इसलिए किया कि वो तुम लोगों को तंग ना करे। यही है मेरी बर्बादी की दास्तान। इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि नीति का असल मोहब्बत मेरी तुम ही हो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे लिए काबिल परस्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको बुरा इंसान ना समझो। मैं बुरा आदमी नहीं था, मगर हालात ने बुरा बना दिया। मुझे माफ कर देना। ये बातें करके आनंद भाई रोने लगे और उनके साथ ही नीति का दीदी भी रो रही थी। ये दीदी की अपने पति से आखिरी मुलाकात थी और उसके अगले दिन आनंद भाई को माया नामी औरत को जख्मी करने और उसके पति को कत्ल करने के जुर्म में फांसी हो गई। आनंद भाई को लोग बुरा कहते हैं, मगर मेरी दीदी उनको बुरा नहीं कहती। वो आज भी उनको याद करके रोती रहती है और कहती है कि वो एक अच्छे इंसान थे। आनंद भाई की याद में दीदी ने पूरी उम्र गुजार दी, मगर दूसरी शादी नहीं की। मैं सोचती हूँ कि किसी ने सच्ची मोहब्बत की हो या नहीं, लेकिन मेरी बहन ने अपने पति से जरूर सच्ची मोहब्बत की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले।